मोहनजोदड़ो, एक नाम जो अपने पीछे छोड़ गया है खौफनाक सवालों का एक अंबार। खासकर वहां मिले उन कंकालों का रहस्य जो आज भी बड़े-बड़े वैज्ञानिकों को हैरान कर देता है। तो चलिए आज इसी रहस्य की तह तक चलते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए कि कोई एक ऐसे प्राचीन शहर में पहुंचता है जो हजारों सालों से वीरान पड़ा है। एक शानदार भव्य शहर, और हैरानी की बात यह है कि वो बिल्कुल सही सलामत है। गलियां, मकान, सब कुछ एकदम वैसा का वैसा जैसे कल ही की बात हो। लेकिन एक अजीब सी खामोशी है। वहां एक भी इंसान नहीं है। पूरा का पूरा शहर खाली पड़ा है। अगर कुछ है तो वो हैं सिर्फ कंकाल, इंसानी कंकाल जो अपने आखिरी पलों में जैसे थे ठीक वैसे ही जमे हुए मिले, मानो उन्हें संभलने या भागने का मौका तक ना मिला हो। ये डरावनी तस्वीर है मोहनजोदड़ो की, एक ऐसा शहर जो अपने वक्त से कहीं कहीं ज्यादा आगे था। तो इस रहस्य को समझने से पहले चलिए जरा इस शहर को थोड़ा करीब से जानते हैं। बात है आज से लगभग 4500 साल पुरानी। तब सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरम पर थी, और उसी सभ्यता का एक नगीना था मोहनजोदड़ो, जो आज के पाकिस्तान में है। और ये कोई आम शहर नहीं था, बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे विकसित सभ्यताओं में से एक का हिस्सा था। और इसकी खासियतें सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। एकदम सीधी सपाट सड़कें, उस जमाने के हिसाब से एक कमाल का ड्रेनेज सिस्टम, और पक्की ईंटों से बने घर। मतलब उस दौर में इतनी एडवांस प्लानिंग आज के आर्किटेक्ट्स भी देखकर दंग रह जाते हैं। और फिर सदियों बाद 1920s के दशक में आर्कियोलॉजिस्ट ने इस खोए हुए शहर को दुनिया के सामने फिर से पेश किया, और बस यहीं से इस भयानक रहस्य की एक एक परत खुलनी शुरू हुई। खुदाई में जो सामने आया उसने सच में सबके होश उड़ा दिए। कंकाल सड़कों पर, घरों में ठीक उसी पोजीशन में मिले जिसमें उनकी मौत हुई थी। कोई भाग रहा था, कोई शायद बस बैठा ही हुआ था। ऐसा मंजर था जैसे मौत इतनी अचानक आई कि किसी को हिलने तक का वक्त नहीं मिला। तो सवाल उठता है, आखिर हुआ क्या था वहां? ऐसी कौन सी तबाही आई जिसने एक पूरे के पूरे शहर को पल भर में मिटा दिया? चलिए जो अलग अलग थ्योरीज हैं उन पर एक नजर डालते हैं। तो थ्योरी नंबर 1, कोई जानलेवा महामारी। हो सकता है कोई खतरनाक बीमारी फैली हो जिसने सबको एक साथ खत्म कर दिया। सुनने में तो ये मुमकिन लगता है ना? पर एक बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ऐसा होता तो वहां सामूहिक कब्रें मिलती, बहुत सारी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला। ओके, तो दूसरी थ्योरी क्या है? एक भयानक हमला, कि शायद किसी दुश्मन सेना ने हमला करके सबको मार डाला हो। पर इस थ्योरी में भी झोल है। पूरे शहर की खुदाई में कहीं भी हथियार नहीं मिले, और तो और कंकालों पर भी लड़ाई झगड़े या चोट के कोई निशान नहीं है। तो ये थ्योरी भी कुछ जमती नहीं। तो अब हम आते हैं उस थ्योरी पर जो सबसे ज्यादा सनसनीखेज है। एक ऐसा दावा जो आज भी इंटरनेट पर आपको खूब मिल जाएगा, और जिसने सालों से लोगों को अपनी तरफ खींचा है। सवाल ये कि क्या मोहनजोदड़ो का अंत एक प्राचीन न्यूक्लियर धमाके से हुआ था? क्या हजारों साल पहले कोई परमाणु बम फटा था? अब देखिए, जो लोग इस थ्योरी को मानते हैं वो कुछ बातें सामने रखते हैं। वो दावा करते हैं कि कंकालों पर रेडिएशन के निशान मिले हैं। वो इशारा करते हैं कि मौतें कितनी अचानक हुई, और शहर जिस तरह से तबाह हुआ, ये सब किसी बड़े धमाके की तरफ इशारा करता है। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर देनी जरूरी है। इस सनसनीखेज दावे को सच साबित करने के लिए एक भी ठोस वैज्ञानिक सबूत मौजूद नहीं है। ज्यादातर साइंटिस्ट और हिस्टोरियंस इसे बस एक मनगढ़ंत कहानी ही मानते हैं। तो अगर महामारी नहीं, हमला नहीं और न्यूक्लियर ब्लास्ट भी नहीं, तो फिर आखिर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? सबसे ज्यादा मानी जाने वाली वजह क्या हो सकती है? आज के ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका अंत किसी एक वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये कई चीजों का मिला जुला असर था। जैसे कि सिंधु नदी में आई कोई बहुत ही भयानक बाढ़, या फिर मौसम में ऐसा बदलाव आया हो कि खेती बाड़ी सब चौपट हो गई, और इन सब वजहों से धीरे धीरे ये महान सभ्यता खत्म हो गई। हाँ, लेकिन एक मिनट, इन सारी थियरीज में एक पेंच है। ये सब मिलकर ये तो समझा देती हैं कि शहर वीरान क्यों हो गया, लोग वहां से क्यों चले गए, पर ये उस सवाल का जवाब नहीं देती कि वो कंकाल वो अपनी जगह पर जमे हुए क्यों मिले। उस अचानक आई मौत का राज क्या है? तो आखिर में हमारे पास कुछ अनसुलझे सवाल ही रह जाते हैं। क्या वो कोई एक भयानक अचानक आई आपदा थी, या फिर ये कई बुरी घटनाओं का नतीजा था, या फिर कहानी कुछ और ही है?
कुछ ऐसा जिसके बारे में हम आज सोच भी नहीं पा रहे हैं। तो आखिर मोहनजोदड़ो का असली रहस्य क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी इतिहास के पन्नों में कहीं दफन है, और शायद ये हमेशा एक ऐसी पहेली बना रहेगा जिसका जवाब हमें कभी नहीं मिलेगा।